कहते हैं कि तुम पढ़ती हो इसलिए लिख देते हैं, तुम पढ़ती हो इसलिए लिख देते हैं, वरना जिंदगी तो हम अकेले महसूस करके भी जी लेते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बहुत बच्चा का डिमांड था कि सर आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा दीजिए, और हाल ही में जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा है उसका जो मैथ का जो क्वेश्चन होगा ना उसको भी करा दीजिए, ताकि हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है 2023 में एसएससी जीडी का, उसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम आए हैं, आज वही क्वेश्चन को बताएंगे जो पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, और जो पूछ भी चुका है उसको भी लेके आए हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, भागिएगा नहीं। अगर भागिएगा तो मेरा कुछ भी नहीं लीजिएगा, लॉस आपका ही होगा, एक बार में आप समझ जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन कहता है यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी। यदि 15 मिनट में 3/16 भाग भर जाता है, 3/16 भाग कितना मिनट में भरता है, तो 15 मिनट में भरता है। इसको काटेंगे, 3 5 15, 16 5 80 मिनट में भरता है। तो अब हमको क्या बोल रहा है, तो बताइए कि शेष टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए 3/16 भाग 15 मिनट में भरता था, 3/16 भाग 15 मिनट में भरता था ना, तो हमको शेष बोल रहा है, तो शेष इसमें से घटा लेंगे तो बच जाएगा 13/16। अब इसको हमको 80 मिनट में भरवाना, यही ना कर रहा है, इस 80 से गुना कर दीजिए, 16 5 80, 13 5 65, 65 मिनट में 3/16 भाग भर देगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ ज़्यादा भारी है। आप लोग बेवजह घबराए रहते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा इस बार। ठीक है, तो एमटीएस में भी यही सब क्वेश्चन रहेगा, घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 16 आदमी को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगते हैं, उसी काम को पूरा करने में 12 आदमी को कितने दिन लगेंगे। 16 आदमी किसी इमारत को पूरा करने में 24 दिन लगता है, तो 16 गुने 24। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसी काम को पूरा करने में 12 आदमियों को कितने दिन लगेगा। इसी काम को 12 आदमी को मिलकर करवाएंगे, कितना दिन लगेगा। देखिए 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 दिन लगेगा। ठीक है, देखिए कहता है कि तुझे जाना है हमें बेशक छोड़कर, तो तुम जाओ, तुझे हम कभी नहीं रोकेंगे, बस तुम इतना याद रखना कि जैसे अभी हम हैं ना वैसे हम कभी नहीं दिखेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐश्वर्या राय एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकती है। सुष्मिता सेन ऐश्वर्या के दुगुना कार्य कुशल है, सुष्मिता उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। ऐश्वर्या राय जो है ना 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए करती कितना है, कितना दिन में करती है, 4 चौक 16, यानी एक दिन में, यानी 16 दिन में करती है। ठीक है, अब हमको बोल रहा है सुष्मिता जो है ना ऐश्वर्या राय से दुगुना कार्य कुशल है, ऐश्वर्या से दुगुना कुशल है, हो जाएगा 1, हो जाएगा 2। ठीक है, क्षमता हो गया। तो आप क्वेश्चन क्या करता है, तो सुष्मिता सेन अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी, कितना दिन में समाप्त करेगी, यही बोला है। देखिए जिसके बारे में बोला उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसके नीचे। देखिए हमको करवाना है सुष्मिता से। देखिए ऐश्वर्या राय कितना किया है, ऐश्वर्या राय का मान दिया हुआ 1, जबकि किया कितना है 16 दिन में। हमको करवाना है सुष्मिता से, सुष्मिता से भाग दीजिए, निकल जाएगा अकेला कितना दिन में करती है, 2 8 16, यानी 8 दिन में सुष्मिता कर लेगी। ठीक है, देखिए कहते हैं कि जितनी मोहब्बत थी तुमसे सारी बांट दी हमने दुनिया वालों से, जब हमने हाथ फैलाए तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या करता है, 10 21 5 1 3 17 19 2 की परिसर यानी रेंज ज्ञात कीजिए। कितना है, 10 21 5, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद कितना है 17, उसके बाद 19, उसके बाद 2। इसका रेंज पूछ रहा है, RANG जी। ठीक है, इसका रेंज पूछ रहा है, तो 10 21 5 1 3 17 19 2 की परिसर बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं करा है, जब भी आपको परिसर पूछ रहा है, परिसर, तो परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बस आंसर निकल गया। बड़ी संख्या कितना है 21, छोटी संख्या कितना है 1, घटा लीजिए 20, यही इसका रेंज हो गया, यानी परिसर। ठीक है, देखिए कहते हैं कि महफिल भरे ही प्यार करने वाला का क्यों ना हो, लेकिन उसमें रौनक दिल टूटा हुआ शायर ही लाता है। बस आप इतना चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बंटन का मान 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। सबसे पहले इतना जानिए कि विचलन गुणांक बराबर होता क्या है, तो होता है विचलन बटा माध्य गुणे 100%। देखिए विचलन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, विचलन दिया हुआ है 7, विचलन दिया हुआ है 7 और माध्य दिया हुआ है 21। हमको दोनों चीज दे दिया है तो क्वेश्चन हलवा है, बस मान रखिए और बना दीजिए। विचलन दिया हुआ है 7, माध्य दिया हुआ है 21 गुणे 100%। ठीक है, 7 या 21
ये हो गया बटा 100/3%, लीजिएगा 33.33% हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कहते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती कि हम कितना सोचते हैं तुम्हें, क्योंकि दुख में स्वयं का एक उंगली ही आंसू पोंछता है और सुख में 10 उंगली ताली बजाती है। ठीक है, जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से हमें क्या गिला शिकवा करना। बस आप इतना कोई याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन विद्यार्थी इस क्वेश्चन में फिर भी गलती बना देता है, बनाता है सही लेकिन उसका आंसर गलत हो जाता है। आज से आपका ये क्वेश्चन गुलाम हो जाएगा। ठीक है, कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, -5 -3 -8 -7 -2 का परिसर बताए, यानी रेंज बताए। -5 हो गया, उसके बाद -3 हो गया, उसके बाद कितना है -8 हो गया, उसके बाद -7 हो गया, उसके बाद -2 का रेंज पूछ रहा है, यानी परिसर। ठीक है, आपको हम परिसर बराबर थोड़ी देर पहले बताए हुए हैं। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे, बस परिसर निकल जाएगा, यानी रेंज निकल जाएगा। देखिए बड़ी संख्या कौन हो जाएगा तो आप कहिएगा -8, और छोटी संख्या कौन हो जाएगा तो आप कहिएगा -2। यही तो आप करके गलती बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए माइनस में जो सबसे छोटी संख्या हुआ ना वो सबसे बड़ी संख्या होता है। क्या बोले? माइनस में जो सबसे छोटी संख्या होगा वही सबसे बड़ी संख्या होता है, और जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होगा वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो माइनस में जो सबसे छोटी संख्या होगा वो क्या हो गया? बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस है तो माइनस चिन्ह दे दिए। उसके बाद माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? -8। अब घटा लीजिए, -2 माइनस माइनस हो जाएगा +8, घटा लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। देखिए कहते हैं कि जब फुर्सत मिले तो कभी उनका भी हाल पूछ लिया करो जिनके सीने में दिल की जगह तुम धड़कती हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 संख्या का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है? देखिए 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, और उसमें से एक संख्या निकाल लिया, तो निकाल लेंगे तो माइनस हो जाएगा। पहले संख्या था 5, वो संख्या निकाल लिए तो 4 ना संख्या बचा, और इसका औसत 25 हो जाता है, तो निकाली हुई संख्या बताए, यही ना बोला। देखिए इसको गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 5 × 10 = 3 = 135, और 25 × 100 घटा लेते हैं, यही 35 हो गया निकाली हुई संख्या। ठीक है, देखिए कहते हैं कि नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पा जाता है, तो कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। इसलिए आप इस सब चीज पे मत ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट लीजिए और यस कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, फिर भी वजन कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है? देखिए 1 किलोग्राम 1 केजी में होता कितना ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। आप जानते होंगे बचपन से। ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर भी जान लीजिए। ठीक है, आप बोल रहे हैं वो 25% का लाभ कमाता है, कौन? ये बेईमान व्यापारी। बेईमान व्यापारी इसका पहले होल वैल्यू निकालिएगा, 25 आप परसेंट मतलब बता 100 काट दीजिएगा 1/4। आप लाभ कमाता है तो जोड़ दीजिए 5/4 हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1000 हो गया। इसमें इसका उलट को गुना कर देते हैं कि करंट हो जाएगा। उलट के क्यों गुना करेंगे? क्योंकि भाव का केस है। ठीक है, उलट के गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना? 200, यानी 800 ग्राम वो देता है। तोलता है 1 किलोग्राम, लेकिन आ रहा है 800 ग्राम, तो उसको 800 ग्राम हो गया इसका आंसर। अब प्रूफ के लिए आपको बताते हैं, प्रूफ कर दें, प्रूफ कर देते हैं। देखिए लाभ उसको कितना हो गया? 200 ग्राम का लाभ हो गया। कितना पर? यही 800 पर। अब परसेंट लाइएगा 100% से गुना कीजिएगा ना। देखिए 2 चौके 8 काटिएगा 25%, फिर भी हो गया 25% आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कहते हैं कि इसको वो नीम की डाली है जिसका सिर्फ नया पत्ता ही मीठा लगता है, बाकी बात बाद में आपको तीता ही तीता लगेगा। ठीक है, इसलिए ये सब चीज नहीं कीजिए। मेरा काम है कहना, आप समझिए या ना समझिए ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेहतरीन है, इसको समझिएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सोनम कपूर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है। सोनाक्षी सिन्हा शेष काम को 34 दिनों पूरा करती है, तो बताएं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों पूरा करेंगे? सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में करता है। सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में करती है। यही सोनम कपूर जो है ना, सोनम कपूर वह 3 दिन तक काम करती है, उसके बाद छोड़कर चल जाती है। 3 दिन तक तो की है ना, 3 दिन तक तो करती है। तो देखिए 3 दिन तक तो की, तो बच गया कितना? शेष कितना बच गया? 17/20 ये हो गया शेष। ठीक है, अब बोल रहा है सोनाक्षी सिन्हा शेष काम को 34 दिन में करती है, तो सोनाक्षी सीधे लिखिए ना, सोनाक्षी सिन्हा शेष काम को कितना दिन में करती है? 34 दिन में पूरा करते हैं। शेष काम रियल में है कितना? 17/20 है, जबकि करती कितना है? 34 दिन में। सो काटते हैं 17 दूनी 34, यानी 20 दूनी 40 दिन में कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या करता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर यानी कौन हो गया? सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा दोनों मिलकर के ये फॉर्मूला लगाएंगे
ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन में कर देगा। तो ए कितना हो गया 20, अब बी कितना हो गया 40, ए प्लस बी तो 20 40 60 हो गया, 20 तिया 60, भाग दीजिएगा 40/3 हो जाएगा 13.1/3 दिन में कर देगा। ठीक है, समझ गए ना आप। देखिए कहते हैं एक शायर ने शायरी कहा था कि आंखों में रखते हैं तुम्हें काजल की तरह, होठों पे रखते हैं तुम्हें मुस्कान की तरह। अरे आप जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, क्योंकि हम मानते हैं आपको भगवान की तरह, क्योंकि हम मानते हैं आपको भगवान की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या होगा क्या? देखिए जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5, यही ना हो गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत बताइए। तो घनों का औसत निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, घनों का औसत बोला है यानी एवरेज बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। एन कितना आ जाएगा, लास्ट वाला संख्या मिलेंगे तो एन हो गया 5, एन की जगह फिर 5 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा 5 और गुने प्लस 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो गुने 6 हो गया बटा 4, 4 9 36 और 9 5 45। देखिए एक बात बताते हैं आपको, बात सच्ची है लेकिन बहुत कड़वी है कि शादी की भले कितना भी साल क्यों ना हो जाओ, दामाद कभी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता, लेकिन वही एक लड़की शादी के 2 दिन बाद ही अपने ससुराल को घर बताने लगती है। इसलिए पहले बोले कि बात सच्ची है लेकिन बहुत कड़वी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करता है, एक टोकरी में 45 फल है, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फल की 5 टोकरी की आवश्यकता पड़ती है। तो शहर में मंदिरों की संख्या कितनी है? देखिए एक टोकरी में 45 फल है, जबकि उसकी कितनी टोकरी की आवश्यकता पड़ती है, तो 5 टोकरी की आवश्यकता होती है। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 225। ठीक है, अब हमको बोल रहा है शहर में मंदिरों की संख्या कितनी थी, इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, तो हो जाएगा x गुने x बराबर 225। ठीक है, हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 225। x को रहने दीजिए, ये स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा तो रूट लगेगा, 225 हो गया, रूट अंदर। अब x बराबर इसको 15 लिख सकते हैं। कैसे, 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो बोल रहा है शहर में मंदिरों की संख्या कितनी है, 15 है। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि तुम इसका ख्वाब दिखाकर चले गए और हम आज भी आंखों में इंतजार को लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है।